नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। प्राइवेट स्कूल की मनमानी जो है उत्तराखंड के अंदर दर बर दर बढ़ती जा रही है और आप कह सकते हैं कि इसी को लेकर भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री श्री रविंद्र जुगरान जी जो हैं एक रेगुलेशन एक्ट लेके आने की बात कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल फ़ी रेगुलेशन एक्ट ये नाम दिया है श्री रविंद्र जुगरान जी ने, जिसके तहत वो चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल जो हैं जो मनमानी फ़ीस जो है उत्तराखंड के अंदर मनमानी फ़ीस जो अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स से ले रहे हैं उस पे एक एक्ट लाया जाए, उस पे कुछ हद तक कमी लाई जाए। यानी कि जो मनमानी फ़ीस जो हो रही है प्राइवेट स्कूलों की कि अपने मन से वो कितनी भी फ़ीस चार्ज कर दे रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए उन्होंने ये मामला भी उठाया है कि प्राइवेट स्कूल जो हैं अब इस हद तक आगे हैं कि वो कह रहे हैं कि पुस्तकें जो हैं और ड्रेसेस जो हैं वो भी उसी विद्यालय से ही खरीदे। बाहर जो यहाँ पे जितनी भी दुकानें होती है जहाँ पे यूनिफॉर्म्स मिलती हैं वहाँ से ना खरीदे, वो भी स्कूल के अंदर से ही उसको खरीदे और वहाँ से कहीं ना कहीं प्रॉफिट कमाने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है। प्राइवेट स्कूलों के द्वारा मनमाने ढंग से पैसा लिया जा रहा है। लगातार यहाँ पे अभिभावकों को भी परेशान किया जा रहा है कि वहीं से आपको किताबें लेनी है और मनमाने एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो बुक्स की जो कीमत होती है वो नॉर्मल मार्केट से ऊपर ही मिलती होगी, ऑब्वियस सी बात है। और क्योंकि बच्चा वहीं पे स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है, इसी वजह से कहीं ना कहीं पुस्तकें जो हैं उसी स्कूल से लेने की मजबूरी बन जाती है अभिभावकों की यानी कि पेरेंट्स की। अब यही चीज़ जो है ये काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है। मैं भी जानता हूँ, मैं भी कहीं जब पढ़ाने जाता हूँ तो मुझे ये फ़र्क साफ दिखता है। जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे बच्चों की जो मंथली फ़ीस है वो 2000 रुपये महीना से भी कम देखने को मिलती है, लेकिन कई प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पे फ़ीस 8-8 हज़ार रुपये और बहुत अच्छे स्कूल जो हैं मतलब जहाँ पे पढ़ाई और अच्छी होती है वहाँ पे 10,000 तक भी फ़ीस महीना देखने को मिलती है। पढ़ाई जो है इतनी महंगी हो चुकी है। और दूसरी चीज़ ये भी है, सरकारी स्कूलों के अंदर जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे आपका टेस्ट होता है, प्रॉपर एक क्या बोलते हैं वैकेंसी निकलती है, टेस्ट होता है। वहाँ पे सरकारी स्कूल के टीचर्स की जो सैलरी होती है वो आपको 70,000 65,000 यहाँ तक देखने को मिलती है और जो फ़ीस है वो भी मतलब 2,000 रुपये महीना के आसपास या उससे कम देखने को मिलती है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जैसा कि आप जानते हैं फ़ीस जो है वो 8,000 कम से कम मैं मान के चलूँ तो 5,000 इतना देखने को मिलती है। तो वहाँ पे जब फ़ीस आप ज़्यादा लेते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जब टीचर्स की भी हायरिंग होती है तो वो मिनिमम सैलरी पर टीचर्स को रखने का कोशिश करते हैं ताकि उनको मोटा प्रॉफिट हो सके। जैसे कि आप जानते हैं कहीं आप प्राइवेट स्कूल में जब भी आपका सरकारी नौकरी पे जब आपका चयन नहीं हो पाता है, जैसे कि आप जानते हैं सबकी सरकारी नौकरी तो वैसे भी नहीं लग सकती है, तो जब किसी प्राइवेट स्कूल को टीचर्स की ज़रूरत होती है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। उनके पास बहुत सारी चॉइसेस भी रहती हैं, तो वहाँ पे वो देख सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का टीचर कितनी कम फीस में कितनी कम सैलरी पर आ सकता है वहाँ पे। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैथ्स की वैकेंसी खाली है तो मैथ्स की वैकेंसी के लिए उसको हायर किया, लेकिन बाद में जाकर अगर कोई टीचर वहाँ से जॉब छोड़ देता है तो एक ही टीचर पे 2-2 सब्जेक्ट का बर्डन, कभी कभी 3-3 सब्जेक्ट का बर्डन दे दिया जाता है और उसी सैलरी के अंदर दे दिया जाता है। ये जो है शिक्षकों का जो शोषण होता है प्राइवेट स्कूलों के अंदर, इस पर भी लगाम लगाने की कोशिश जो है हो सकती है यहाँ पे, अगर प्राइवेट स्कूल का जो ये फ़ीस रेगुलेशन एक्ट है ये अगर लागू हो जाता है। कहीं ना कहीं ये बात रविंद्र जुगरान जी ने जो उठाई है ये बिल्कुल सही है और इन सब चीज़ों पे जो है वो रोक लगनी चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए अब बाहर से किताबें होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता है कि जो जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें CBSE ही 6 to 12 की किताबें रिकमेंड करें कि हाँ भाई यही वाली किताबें हैं, प्राइवेट स्कूल भी यही वाली किताबों से पढ़ाएंगे और मार्केट से कॉमन किताबें लेंगे। प्राइवेट स्कूल अपने अंदर से अपनी तरीके की किताबें बना के फिर मनमाने फीस मनमाने प्राइस पर बच्चों को बेचते हैं, अभिभावकों को बेचते हैं और वहाँ से मोटा पैसा कमाते हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ में रोक लगने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इतनी मोटी फीस लेने के बाद, सरकारी स्कूल से 3 गुना मोटी फीस लेने के बाद जो टीचर्स को सैलरी मिलती है कभी कभी 8,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, जबकि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर टीचर्स की सैलरी होती है वो 65,000, 60,000, 70,000 इतनी होती है। तो भाई वो जो पैसा है जो हर बच्चा वहाँ पे दे रहा है
और आपको प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स की सैलरी है इतनी कम देनी पड़ रही है। इतना मोटा मुनाफा यहाँ पे बाजारीकरण कर दिया है एक तरह से। अगर हम आपको कहें तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल जो है प्रॉफिट के चक्कर में सस्ते से सस्ते टीचर को हायर करके एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान ना देना, मतलब एजुकेशन में ध्यान तो होता है लेकिन उतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता है कि हमें कम से कम, जैसे लेबर नहीं मिलता कि हाँ भी मुझे कम रेट में अच्छे से अच्छा क्वालिटी टीचर मिल जाए, इस तरीके से वहाँ पे होता है। कुछ स्कूलों में बेहतर स्थिति है, मैं मना नहीं करूँगा, सारे प्राइवेट स्कूल ऐसे नहीं होते, वहाँ पे टीचर्स की सैलरी भी बहुत हैंडसम होती है, अच्छी होती है, वहाँ पे मैं वो वैल्यू जो है वो देते हैं। सारे प्राइवेट स्कूल की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो मोटा प्रॉफिट कमाने के लिए ही ज़्यादातर जो है टीचरों का शोषण भी करते हैं, अभिभावकों का भी शोषण होता है, और कहीं ना कहीं जो बुक्स हैं, ड्रेसेस हैं, जब वो फोर्स करते हैं कि नहीं यहीं से लो, यहीं से लो, तो भाई ऑब्वियस सी बात है ड्रेसेस, और जब अभिभावकों को वहाँ से लेना ड्रेसेस और बुक्स जो है अगर प्राइवेट स्कूल से लेना पड़ता है तो वहाँ पे बहुत मोटा पैसा जो है अभिभावकों का भी खर्च होता है। और अलग अलग आप भी ये देख सकते हैं कि अलग अलग फंक्शंस के नाम पे ये वाला फंक्शन हो रहा है तो यहाँ पे पैसे इकट्ठा कर लिए प्राइवेट स्कूल वालों ने, ये हो गया वो हो गया, इस तरीके से भी पैसा कमाने की कोशिश की जाती है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें यह लगता है रविंद्र जुगरान जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेशन एक्ट आने की ज़रूरत है। यूपी में ऑलरेडी 2018 में इस प्रकार का रेगुलेशन आ रखा है जिसमें ये प्राइवेट स्कूल की फ़ीस में रोक लगाने की कोशिश की गई है या फिर उसको कम करने की कोशिश की गई है, और ये भी उत्तराखंड के अंदर भी आना चाहिए। श्री रविंद्र जुगरान जी ने कहा है ये वो बहुत जल्द मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी जो हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत जी हैं जो हैं, उनसे इसके बारे में मुलाकात करेंगे और कहीं ना कहीं इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। वो पूरी कोशिश में है कि प्राइवेट स्कूल जो मनमानी फ़ीस ले रहे हैं अभिभावकों से उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, रुकावट लगनी चाहिए, और लगभग जितना हो सके जो मनमानी फ़ीस ली जा रही है उस पर कहीं ना कहीं उसको कम किया जा सके या उसमें रेगुलेशंस लगाई जा सके। तो क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या ये प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस रेगुलेशन एक्ट जो है, प्राइवेट स्कूल्स फ़ीस रेगुलेशन एक्ट जो है वो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या जो अभी चलता आ रहा है प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, क्या टीचर्स की सैलरी जो है वहाँ पे जो 8,000 15,000 में काम कर रहे हैं वो सैलरी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। सारे प्राइवेट स्कूल्स की बात नहीं कर रहे, कहीं पे बहुत अच्छी सैलरी भी देते हैं, जो क्वालिटी टीचर्स होते हैं उनको अच्छी सैलरी भी मिलती है। क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।